क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहां तक कि 6वीं से 12वीं जेई नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। बच्चों, कल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, पत्राचार स्टूडेंट के रूप में परीक्षा देनी है। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे वहां पर थे, जिसमें मुख्य रूप से इस बात पर सहमति बनी कि एग्ज़ाम्स फिर से कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे उन बच्चों के जिनको एग्ज़ाम जिनका कैंसिल कर दिया गया है, मतलब रेगुलर बच्चों का, और जिन बच्चों का कैंसिल नहीं किया गया है, खास करके जो प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट वाले हैं, उनको ऑप्शनल एग्ज़ाम देना होगा, जो कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आयोजित करवाया जाएगा। ऐसा सीबीएसई ने कहा और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मतलब बच्चों, अगर आप भी प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट, पत्राचार वाले बच्चे थे और आप भी उम्मीद कर रहे थे, तो आपको भी दुख हुआ होगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है आपको। मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ। इस बात को लेकर के बच्चे दुखी हैं कि सर हमारे साथ भेदभाव हुआ है। सीबीएसई ने पहले बोला, कई सारे ईमेल्स बच्चे दिखा रहे हैं जिसमें डॉक्टर संयम भारद्वाज जी की तरफ से कहा जा रहा है कि सबके एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, और अचानक से जब आप ये बोल देते हो कि नहीं आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, तो एक झटका लगता है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई बंद कर चुके थे, बच्चों की उम्मीदें थी कि हम अगले क्लास में एडमिशन लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमारा एडमिशन डिले हो जाएगा। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई है, उस टाइम पे कहा गया है कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, उसे डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप इन बच्चों के एडमिशन के लिए भी कुछ प्रावधान करिए और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को बताइए कि अगर इन बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो उसे भी करवाएं, चाहे प्रोविजनल करवाएं, बाद में इन बच्चों से रिकॉर्ड ले लें जब भी इन बच्चों का रिजल्ट आता है, और या तो तब तक जब तक इनका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ सीटें बचा के रखें या एडमिशन्स को होल्ड पे रखा जाए। अब यूजीसी क्या डिसाइड करेगी, क्या डायरेक्शन देगी, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन बच्चों, हमें तैयारी शुरू कर देनी है, चूँकि जो टाइम बचा हुआ है उसमें हमें फिर से अपने आप को खड़ा करना है, फिर से अपने आप को मजबूत बनाना है और पास करके दिखाना है उन लोगों को जो ये चाह रहे थे कि इनका एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, या जिन लोगों को खुशी हुई है हमारा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने पर। बच्चों देखो, अभी भी टाइम बहुत बचा हुआ है और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने पूरी तैयारी की थी। हाँ, इस 2-3 महीने में आपने पढ़ाई नहीं की होगी उतने अच्छे से जितनी पढ़ाई पहले हुई होगी, लेकिन पहले पढ़ी हुई चीज़ें व्यर्थ नहीं जाएंगी, वो अवश्य काम में आएंगी। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान लगा करके और गाइडेंस के साथ में पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से पास हो जाओगे। मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर लेता हूं। बच्चों, मैं हूं मानव पांडे, स्वागत करता हूं आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इतने कम समय में अच्छे से पढ़ाई करके पास हो सकते हैं, क्या क्या पढ़ना होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, ईजी आएगा या टफ आएगा, किस पैटर्न पर आएगा, 90 मिनट का होगा या 3 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कितने होंगे, सिलेबस नया होगा, पुराना होगा, जो डिलीट हो गया था उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, सारी चर्चाएं मैं इसमें करूंगा। आई होप कि आप वीडियो पूरा देख लेंगे, अदरवाइज हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन बना रहे। आप जब पूरी बातें नहीं समझते हो तो वही चीज़ें कमेंट में पूछते हो और उसकी रिप्लाई मैं नॉर्मली नहीं देता। जो चीज़ें मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप वही बार बार पूछोगे तो बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले ये कि आपका सिलेबस कौन सा रहेगा। बच्चों, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, डिलीट कर दिया गया था, उसी का एग्ज़ाम होना है। मतलब 70% जो सिलेबस बचा था उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन्हीं का आंसर आपको देना होगा। एक और बात, जो बच्चे जिस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं वो ये कि सर 1.5 घंटे का पेपर होगा कि 3 घंटे का होगा। बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात हो रही थी तो वो ये हो रही थी कि अगर कोरोना काल में एग्ज़ाम्स करवाने की ज़रूरत पड़ी तब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर आपका फुल लेंथ का पेपर आएगा, 3 घंटे का या 2.5 घंटे का जो भी पेपर होता था वो पेपर मिलेगा, जिसमें ABCD जो सेक्शंस होते थे वो होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ये सब तरीका, मतलब जैसे फुल क्वेश्चन पेपर आपका पहले का होता था उसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम सभी सब्जेक्ट के नहीं होंगे, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं, उन्हीं के एग्ज़ाम्स होंगे। तो मेन सब्जेक्ट में नॉर्मली जो बच्चे फेल हुए हैं, जो कंपार्टमेंट वाले हैं, उनके तो सारे सब्जेक्ट मेन वाले ही होंगे, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इन सब में अगर आप फेल हुए हैं किसी में तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट में आते हैं। अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं तो आप सर्च करना CBSE मेजर सब्जेक्ट्स बाय गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा, आपको हमारा वीडियो मिलेगा, उसको आप देख लेना, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। नियर अबाउट 23 या 25 सब्जेक्ट्स हैं
19 सब्जेक्ट की बात हुई थी कि 19 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हम इस साल करवाएंगे, तो उन्हीं में से कोई 19 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो सकता है सीबीएसई करवाए, क्योंकि अभी हाल ही में डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने बोला था कि जो ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा बच्चों वो मेन सब्जेक्ट्स का होगा। ध्यान से समझना, मेन सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं जिनको सीबीएसई मेन सब्जेक्ट नहीं मानती, उनका एग्ज़ाम नहीं करवाएगी। तो अब ज़्यादातर बच्चे तो मेन सब्जेक्ट में ही फेल होते हैं, तो कंपार्टमेंट वालों को तो एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो उनके तो सारे जो आप कर रहे हो तैयारी वो करो। ऐसे बच्चे जो प्राइवेट का फॉर्म भरे थे या जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा था, इन सारे बच्चों को मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी पड़ेगी। अब मेजर सब्जेक्ट कौन से होंगे वो आप देख लेना। तो अब ये जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, इन्होंने हो सकता है इम्प्रूवमेंट वालों ने हो सकता है 5 सब्जेक्ट में भर दिया हो, या हो सकता है उसी सब्जेक्ट में भरा हो जो स्किल सब्जेक्ट रहा हो और वो मेन सब्जेक्ट में ना आ रहा हो, तो उसकी परीक्षा इनको नहीं देनी पड़ेगी। जो प्राइवेट बच्चे हैं अगर उन्होंने 5 सब्जेक्ट का या 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरा हुआ है और इन 6 में से 4 ही मेजर सब्जेक्ट हैं, तो 4 ही की परीक्षा देनी होगी। मतलब जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं का एग्ज़ाम होगा, खास करके प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो रेगुलर कैंडिडेट हैं, रेगुलर वालों की परीक्षा भी आपके साथ में होगी। ये कौन से लोग होंगे, जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया द्वारा मिले हुए नंबरों से। मतलब इनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हो सकता है इनको ऐसा लगे कि अरे हमें तो बड़ा कम नंबर मिल गया इंग्लिश में या मैथ्स में हम इससे ज़्यादा पाते, हमारे 77 आए हैं और मैं अगर मैथ्स में एग्ज़ाम देता तो मुझे 95 मिलता। तो हो सकता है उस कंडीशन में कि आप ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए चुने, या आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट था, स्किल सब्जेक्ट था, जिसमें आपके नंबर बड़े कम आए, 68 आए और आप 98 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली आप फॉर्म भरोगे उसके लिए। तो जिन चीज़ों का फॉर्म ये बच्चे भरेंगे उनका एग्ज़ाम इनका सीबीएसई करवाएगी। तो बच्चों ये तो थी बात मेजर सब्जेक्ट की। पेपर पैटर्न हमने आपको बता ही दिया कि आपका फुल लेंथ का पेपर करवाया जाएगा। पुराने वाले सिलेबस पर जो डिलीटेड पोर्शन था 30% वो नहीं आएगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, सर हमारा टाइम टेबल कब आएगा। तो बच्चों अभी शांत रहो, थोड़ा सा परेशान इतना ज़्यादा मत हो, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अभी ना तो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है और ना ही आपका टाइम टेबल आने वाला है। ऐसा क्यों इसलिए है क्योंकि अभी जो रेगुलर बच्चे हैं इनका रिजल्ट तैयार होगा, रिजल्ट की प्रोसेसिंग होगी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आपका एग्ज़ाम होने से पहले क्लास 10th का भी रिजल्ट डिक्लेयर होना है, क्लास 12th का भी रिजल्ट डिक्लेयर होना है, ताकि क्लास 10th के भी वे बच्चे जो इससे सेटिस्फाइड ना हो और क्लास 12th के वे बच्चे जो अपने नंबरों से सेटिस्फाइड ना हो, ये सभी लोग एग्ज़ाम दे पाएँ। तो इन सभी बच्चों में या इनमें जो लोग फेल हो जाएं 10th और 12th के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फेल होंगे, तो वे बच्चे भी मौका पा जाएंगे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने का। तो इनमें जो फेल हो गए बच्चे होंगे रेगुलर वाले या जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनका जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि कौन से विषय में उनको एग्ज़ाम देना है, तब तक आप लोगों के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई करिए, कंसंट्रेट करिए पढ़ाई पर। पहले इनका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद में इनसे फॉर्म भरवाया जाएगा। ध्यान से समझो इस बात को, जो अब अभी है जो मैं उसको बता रहा हूँ बच्चों। जो ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा उसमें एक फॉर्म आएगा। फॉर्म किसके लिए आएगा, जो रेगुलर वाले बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया मतलब नहीं दिया, जिनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आया और या तो वो फेल हो गए और या वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो सेटिस्फाइड नहीं है तो इनका भी एग्ज़ाम करवाना होगा, जो फेल नहीं है इनका भी एग्ज़ाम करवाना होगा। तो इनसे दोबारा फॉर्म भरवाया जाएगा और ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल वाले चाहें तो भी आपका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म भरवाया जाएगा। लेकिन जितने रेगुलर जितने प्राइवेट बच्चे हैं, कंपार्टमेंट 2 वाले बच्चे हैं, एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, पत्राचार वाले बच्चे हैं, इनका कोई भी फॉर्म नहीं आएगा। मतलब इनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनका एग्ज़ाम होगा डायरेक्टली। एग्ज़ाम कब होगा, 15 अगस्त के बाद में ये फॉर्म निकालेंगे। नियर अबाउट 20 से 25 अगस्त के बीच में इनका फॉर्म आएगा। हो सकता है अगस्त के लास्ट में आए और कुछ दिन का टाइम देंगे। मैं बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, जो हमारे हिसाब से जो मुझे बात करके पता चला है, उसमें ये बच्चे फॉर्म भरेंगे जो सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद में तब आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड जो आएगा बच्चों, उसी के साथ में ये ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना होगा। ऑनलाइन एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे और किसी स्कूल में जहाँ भी सेंटर आपका बना होगा, जो एग्जामिनेशन सिटी आपने चुना होगा, वहाँ पर जा करके आप एग्ज़ाम देंगे। तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम देने के बाद में आपकी कॉपी चेक होगी, कॉपी चेक होने के बाद रिजल्ट की प्रोसेसिंग होगी और जो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से
सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ पाएगा, या हो सकता है अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी आ जाए। तब तक अगर आप इस बात को लेकर के परेशान हो कि हमारा सर एडमिशन कैसे होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है यूजीसी के लिए, तो यूजीसी इसे अवॉइड नहीं कर पाएगी कि हम मतलब एडमिशन इन बच्चों का नहीं करने देंगे। तो हो सकता है आपकी कुछ सीटें होल्ड रखी जाएं यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में। तो उसके बारे में डायरेक्शन जैसे ही जारी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि यूजीसी ने आपके एडमिशन के लिए क्या डायरेक्शन जारी किया है। एक काम इस बीच में ज़रूर कर लेना बच्चों, जो फॉर्म्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के, अगर वहाँ पर अपीयरिंग का ऑप्शन है कि अपीयरिंग कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म को, तो ये फॉर्म भर देना अगले क्लास में एडमिशन के लिए, ताकि फॉर्म भरने से आप ना छूट जाएं। और जब आप फॉर्म भरे रहेंगे अपनी तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए और निश्चित रूप से पास हो जाओगे। यार क्यों परेशान हो रहे हो? हमारे साथ में तो ये कंपार्टमेंट वाले बच्चे जुड़े रहे हैं। मैं ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप चलाता हूँ बच्चों का, उसमें से 90 और 85% के बीच में बच्चे पास हो जाते हैं। अभी भी 1.5 महीने का टाइम है, खूब मन लगा करके पढ़ो, और मन लगा करके पढ़ोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। चैप्टर वाइज बांट लो कि इस 3 दिन तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, खूब बढ़िया से NCERT को बेस बनाते हुए अपनी पढ़ाई करिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैं डिटेल में आने वाले कुछ दिनों में वीडियोस लेकर के आऊँगा। हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोस से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप हमारा पर्सनल गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, खुद से मतलब हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप उसे भी ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा, यहाँ पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पर्सनल सपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मिलेंगी बच्चों, परेशान नहीं होना है। आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे और बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाते और आपको उल्टे सीधे नंबर दे देते, तब भी आपको पछताना पड़ता। अब आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए। पेपर टफ नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। पेपर इजी ही बना था इस बार, जैसा सुनाई पड़ा था, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी ज़्यादातर टाइम पे, तो पेपर को इजी ही रखा गया है। घबराने वाली बात नहीं है, आराम से सभी लोग पास हो जाओगे। लेकिन पढ़ाई शुरू कर दो और फॉर्म्स देखते रहना कि कहाँ पे एडमिशन कराना है, उसका फॉर्म भर दो। क्लास 10th के जो बच्चे परेशान हैं, हालांकि मैं सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ, सकता है ना सुन पाए, क्लास 10th का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है। उनको जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। उनकी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बन रही है, कब आएगी इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है बच्चों। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली वीडियोस आ रही हैं, हमसे जुड़े रहिए। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, दोस्तों को भी बता दीजिए, इकट्ठे हो जाइए और हम आपको पास करा करके दम लेंगे बच्चों। आप निश्चित रूप से पास हो जाओगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।